जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाह गुलगो कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। वो दसों को जन्नत का मुस्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे या रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इसी वालिहाना अंदाज में अपने नबी और आले नबी पर बुलंदआवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मंबअल इल्मी वल हिल्मी वल हुदा। हज़रात, ये अज़ीमुश्शान जलसा वनाम गौस रज़ा कॉन्फ्रेंस आप हज़रात ने इसका इनेकाद किया। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। जो हज़रात हाजिर आए उनकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। हमारे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप हज़रात को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जलसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कौम मुस्लिम तक हम अपनी आवाज, अपना दर्द, अपने दीन की बातें अपनी कौम तक पहुंचा सके। और अगर आपने इस पर अमल किया तो यकीनन ये जलसा कामयाब है जी बेशक। लेकिन अगर आपने अमल ना भी किया फिर भी जलसे का फायदा ये होता है कि इसके जरिए से शौकत इस्लामी का ज़हूर होता है जी बेशक। तो लोग कहते हैं कि जलसों को बंद कर दिया जाए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जलसों से जहां कौम मुस्लिम तक अपने दीन का पैगाम पहुंचाया जाता है वो अमल कर ले तो ठीक है, वरना शौकत इस्लामी का ज़हूर इन मजालिस से जरूर होता है। इस बात का सबूत मिलता है कि आज भी कौम मुस्लिम जिंदा है। अगर इसको बुलाया जाए तो जमा हो सकती है, चाहे वो गौसे आलम के नाम पर बुलाया गया हो या गरीब नवाज के नाम पर बुलाया गया हो या बरेली के कलंदर के नाम पर बुलाया गया हो। जब जब इस कौम को आवाज दी जाएगी ये कौम अपने नबी के नाम पर जमा होगी। जब जब इस कौम को बुलाया जाएगा ये अपने नबी की बातें सुनने के लिए आएगी। लेकिन शर्त यह है कि अपने कौम को अपने नबी की बातें सिखाई जाए, अपने कौम को अपने नबी की बातें बताई जाए। और आला हज़रत ने कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की रोम, मिस्र फारस नश्त के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अभी जलकर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है ज़िक्रुल का। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया जिसने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह बेशक। हम अपनी कौम को अगर कुछ दें तो ये कौम उस दीन को हासिल करने के लिए, उसको समझने के लिए आज भी आ सकती है। लेकिन शर्त यह है कि अपने इमाम के नाम पर बुलाया गया हो, गौसे रज़ा के नाम पर बुलाया गया हो, शुहदाए करबला के नाम पर बुलाया गया हो। और अपने कौम को अगर हमने नौजवानों को दीन का पैगाम दिया तो ये हमारी कौम भी इस कुफ्फार और मुशरिकीन के इस दौर में बता सकती है कि कौम मुस्लिम आज भी जिंदा है। और इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मुनक़सिर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक, सुभान। आज भी अगर कौम मुस्लिम को जगाया जाए तो ये जाग सकती है, लेकिन जागना होगा हमारे नौजवानों को, जागना होगा हमारी माओ को, जागना होगा हमारे वालिदैन को जी, जागना होगा हमारे बुजुर्गों को। अगर आज तुम जाग गए ना तो ये कौम तुम्हारे
तुम्हारे मजमे देखकर खौफजदा हो जाएगी। जी बेशक। क्या तुम्हें ओहद का मामला याद नहीं? वो मेरे मुस्तफा करीम है, जंग में है, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, शर्त यह है कि तुम दीन वाले बन जाओ, शर्त यह है कि तुम इस्लाम का दामन मजबूती के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमारे नौजवान ना उन्हें हलाल की तमीज ना हराम में फर्क। आज हमारे वालिदैन हराम खा खा कर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। याद रखो, वो बेटा जिसको हराम का लुक़मा खिलाकर परवान चढ़ाया गया, वो कभी भी यकीनन बहादुर नहीं हो सकता है। वो बच्चे बुज़दिल होते हैं जिन्हें हराम खिलाकर परवान चढ़ाया जाता है। जी बेशक। एक नौजवान की मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने देखा यहूद के बैतुल मक़दिस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन क्या आपने गौर किया कोई है जो उसको फतह कर सकता है? कोई है जो उसको आजाद करा सकता है? आज से 800 साल पहले एक नौजवान है जिसका नाम नजमुद्दीन है। उम्र गुजरती गई, अपने वक्त का गवर्नर है। लोगों ने पूछा, हुजूर आपकी उम्र काफी हो गई, शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन का जवाब सुन के आपने फरमाया, निकाह तो कर लो, लेकिन कोई खातून मेरे लायक नहीं मिलती। आप जरा गौर करें, आप जरा गौर करें। आपने कभी तवज्जो दी कि अपनी बेटियों को खातून जन्नत का किरदार सिखाया होता? अगर खातून जन्नत का पर्दा सिखाया होता, वो खातून जन्नत जब रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाए तो रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज करे, मौला एक रात इतनी लंबी बना दे कि तेरे नबी की बेटी दिल खोल कर तेरी बारगाह में सजदा कर सके। मेरा इमाम कहता है, क्या बात रोज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है गली जिसमें हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसुल बरा, मुफ्ती तंजीम आलम साहब किबला, सरजमीन खुजरिया। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। जी बेशक, सुभान अल्लाह। है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। किरदार खातून जन्नत का होना चाहिए। नजमुद्दीन ने कहा था, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन कोई खातून मेरे लायक नहीं मिलती। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कभी गौर किया, जब हम रिश्ता करते हैं ना, तो माल वाली औरत चाहिए, पैसे वाली औरत चाहिए, जाहो जलाल वाली औरत चाहिए, आला खानदान वाली बेटी चाहिए। लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया मताउन व खैरु मताए दुनिया अल मरातु सालिहा। ये पूरी दुनिया साजो सामान है, लेकिन दुनिया का सबसे बेहतर सामान चाहते हो तो नेक बीवी तलाश कर लो, नेक खातून तलाश कर लो, नेक औरत तलाश कर लो। यकीनन वो दुनिया का सबसे बेहतर माल है। वही नजमुद्दीन ने कहा था, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन कोई लड़की मेरे लायक नजर नहीं आती है, कोई औरत मेरे लायक नजर नहीं आती है। आपके भाई है असदुद्दीन ने कहा था, हुजूर आप शादी क्यों नहीं करते हैं? कहा, लायक मेरे कोई बेटी मिल जाएगी, अगर कोई औरत मेरे लायक होगी निकाह कर लूंगा। फरमाया, अगर आपको मंजूर हो तो रिश्ते लेकर आया हूं। कहा, किसके रिश्ते हैं? कहा, मलिक बिनते सुल्तान की बेटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सल्जूक का बादशाह है, उसकी बेटी है। अगर आपको मंजूर हो तो रिश्ता कबूल फरमाए। कहा, वो बेटी मेरे लायक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सुल्तान की बेटी है, दौलत की कमी नहीं है उसके पास, मालो सर की कमी नहीं है उसके पास, हुस्न जमाल की कमी नहीं है उसके पास। लेकिन नजमुद्दीन कहते हैं, मुझे चाहिए तो दीनदार औरत चाहिए, मुझे चाहिए तो दीन वाली खातून चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता गया, वो कहते हैं वजीर मुल्क की बेटी से निकाह कर ले। असदुद्दीन कहते हैं, वजीर मुल्क की बेटी का रिश्ता भी अगर आप मंजूर फरमाए तो उसके साथ आपका निकाह कर दिया जाएगा। सुल्तान से नजमुद्दीन ने जब इतना कहा था, नजमुद्दीन ने कहा था, वजीर मुल्क की बेटी का भी रिश्ता मुझे कबूल नहीं है। असद ने कहा था, ऐ नजमुद्दीन के तो बता, आखिर कैसी और कैसी औरत से निकाह करना चाहता है? आखिर खातून तुझे कैसी चाहिए? तो नजमुद्दीन का जवाब सुनिए। ओ कौम मुस्लिम के नौजवानों, अपनी हालत बदलो और नजमुद्दीन का पैगाम लेकर जाओ। नजमुद्दीन ने कहा था, औरत ऐसी हो अल्लाह
बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गुलामाने ताजुश्शरिया, गुलामाने मुफ्ती आजम हिंद, गुलामाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नजमुद्दीन ने कहा था, औरत ऐसी हो जो बरकरार हो, पीछे बैठ जाओ पीछे। और अल्लाह उससे मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाए जो हमारे क़िबला अव्वल को आज़ाद करा के मुसलमानों के हवाले कर दे। क्या ऐसी सोच है हमारे नौजवानों में? क्या ऐसी सोच है हमारे पास? अल्लाह अकबर कबीरा। कहा और क्या शर्त है? कहा शर्त यह है, अगर मैं जहन्नमियों की सब में हूं ना, तो मेरी औरत, मेरी बीवी इतनी पाकीज़ा किरदार हो कि वो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी पाक दामन हो अल्लाह की बारगाह में, ऐसी मकबूल हो तो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। और शायर में कहा था, खोल की देख थी जो थी मुसलमानों के पास, खंजरे आहे नहीं वो खंजरे अखलाक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा वो किरदार था जो हमने यहूद की निगाहों में निगाहें डालकर, उनकी नजरों में नजरें डालकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन यहूदियों से गुफ्तगू की थी कि आज की बड़ी से बड़ी ताकत जिस यहूद के सामने दस्त बस्ता नजर आती है, लेकिन वो नजमुद्दीन एक छोटे से शहर का गवर्नर है। तमन्ना यह है कि ऐसी खातून मिले कि बेटा ऐसा हो कि जो मस्जिद अक्सा को आजाद करा सके। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। एक वक्त वो आता है, तकरीर की जामा मस्जिद में गवर्नर बैठे हुए हैं, वजीर मुल्क बैठे हुए हैं, वहां के अवाम खवास बैठे हुए हैं, और मुफ्ती आजम तकरीर की मसनद लगी हुई है, काजी तकरीर की मसनद लगी हुई है। वो अपनी मसनद पर जलवाबार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गवर्नर भी बैठा हुआ है काजी के सामने, अवाम भी बैठी हुई है काजी के सामने, वहां के मुफ्तियान इज़ाम भी बैठे हुए हैं काजी के सामने, मसनद लगी हुई है, मुफ्ती आजम तकरीर बैठे हुए हैं, पर्दा पड़ा हुआ है। यहाँ से अवाम सवाल पूछती है, पीछे से खवातीन सवाल पूछती है। एक खातून आई है, और मेरी कौम की बेटियों और मेरी कौम की बहनों जरा गौर करो, वो औरत है हया की चादर अपनी निगाहों पर डालकर, अपने सर पर हया का दामन फहराकर और अपनी सरनिगू आंखों से काजी की बारगाह में सलाम पेश करती है। काजी साहब सलाम का जवाब देते हुए पहचान लेते हैं। इरशाद फरमाया, बेटी मैंने तेरे लिए एक रिश्ता भेजा था, क्यों मुस्तरद कर दिया? वो खातून कहती है दबे हुए लहजे में, एक बावकार अंदाज में काजी की बारगाह में कहते हैं, काजी साहब आपने जो रिश्ता भेजा था ना, वो लड़का हसीन और जमील तो था, वो लड़का मालो दौलत का मालिक तो था, लेकिन काजी साहब मेरी कुछ शर्तें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मेरी कौम की बेटियों, बन जाओ उस खातून की तरह, बन जाओ अब्दुल मलिक जैसी। यकीनन आज में इनकलाब आ जाएगा और तेरी गोद में पैदा होने वाला बच्चा पूरी दुनिया के तख्ते हिला सकता है, लेकिन शर्त है कि तुझे अब्दुल मलिक बनना पड़ेगा, तुझे हज़रत खातून जन्नत का किरदार लेना पड़ेगा। ये अब्दुल मलिक है, पर्दे की आड़ से कहती है, हुजूर मुझे रिश्ता तो मंजूर था, लेकिन वजह यह है मैं चाहती ऐसे इस्लाम को हूँ कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करता हो, अल्लाह का पाकीज़ा बंदा हो, और उसका किरदार इतना आला हो, इतना पाकीज़ा किरदार हो कि अगर मैं जहन्नमियों की सब में लगी हुई हो ना, तो मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाए जो हमारे क़िबला अव्वल को आज़ाद कराए कि मुसलमानों की आवाज़। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, काजी साहब की बारगाह में एक खातून की सोच को देखें, जी बेशक, एक औरत की सोच को देखें, एक बच्चे की सोच को देखें, जिसकी अभी शादी नहीं हुई, जिस
जिसका अभी निकाह नहीं हुआ, लेकिन तमन्ना क्या है कि मेरी शादी हो और अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाए। और उससे मालूम है कि जाबाज बेटा तब अता किया जाता है जब शौहर पाकीज़ा हो, जब शौहर का किरदार हो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर अपने रब को रज़ा को तलाश करने वाला हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ऐसे लाल अता फरमाता है कि आपने नहीं देखा है। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने जो हुसैन अता किए हैं, वजह ये है अली का किरदार इतना आला था कि उस अली ने तमाम फाके किए लेकिन कभी भी हराम का लुत्फ नहीं खाया। सुभान अल्लाह बेशक सुभान और ना ही अपने बच्चों को कभी हराम का लुत्फ। सुभान अल्लाह जी बेशक ना कभी हराम लुत्फा खुद खाया, ना अपने बच्चों को कभी हराम का लुत्फा खिलाया। बहुत बढ़िया पैगाम। जब अल्लाह उन्हें बेटा अता फरमाया पाया तो शहीद आज़म अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और एक पाकीज़ा किरदार उन्होंने हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, नाम किसने ना सुना, वाकया किसने ना सुना, लेकिन तवज्जो किसी ने ना दी। जी एक साल की कीमत के लिए जो 12 साल तक बाप की खिदमत करता रहे, जी बेशक। और जब निकाह करे तो एक ऐसी औरत से जो आंखों से अंधी हो, कानों से बहरी हो, हाथों से अपाहिज हो, जी पैरों से लंगड़ी हो, निकाह मंजूर कर ले। एक सेठ की कीमत को अदा करने के लिए वो कौन सी चीज थी कि जिसने अब्दुल्ला सोमई को, हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को एक सेठ की कीमत अदा करने के लिए 12 साल तक खिदमत के लिए मजबूर किया और एक ऐसी औरत से निकाह के लिए मजबूर किया। वजह थी खशियत इलाही, कहीं ऐसा ना हो कल बरोज़े क़यामत मेरे रब ने अगर सवाल कर लिया तो रब्बे ताला मेरी नेकियों से इसे अता फरमाएगा। उस वक्त मेरे पास कुछ अमल करने के लिए ना होगा, इसलिए जो करना है वो दुनिया में करना है और दुनिया में करके जब जाऊंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत में सिला अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। सिला दुनिया में नहीं दिया, सिर्फ दुनिया में ना दिया, अफरा तफरी बहुत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौसुल वरा, जिसने गौसुल वरा, मुफ्ती तंजीम आलम साहब किबला। आप लोग अगर पीछे को बैठ जाए, आप लोग थोड़ा थोड़ा आ जाए। माशाअल्लाह, कारी रिजवान साहब अल्लाह पाक सलामत रखे, दीगर उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग पीछे को चले जाए, बहुत ज्यादा पब्लिक जो है थोड़े आगे आगे बढ़ जाए और जो पीछे खड़े हैं वो बैठ जाएंगे सब। एक मिनट थोड़ा माइक आप इसकी आवाज मारे, मेरी तरफ देखिए, सब लोग मेरी तरफ देखें। मेरे भाई ये बताइए कि आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाएं। सब लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं? गौसे आजम से भी मोहब्बत है?